नमस्ते। आज हम एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार की बड़ी ही दिलचस्प दुनिया के राज खोलने वाले हैं। चलिए इस बड़े से टॉपिक को मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। चलिए एक बहुत ही आम सी तकलीफ से शुरू करते हैं, एसिडिटी। ज्यादा खा लेने के बाद पेट में वो जो जलन होती है, हम सब ने कभी ना कभी उसे महसूस किया है। असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एसिड्स और बेसिस की मौजूदगी को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है। पर यहाँ एक मजेदार पहेली है। इस जलन से राहत पाने के लिए क्या लेना बेहतर है, एसिडिक नेचर वाला नींबू का रस या फिर बेसिक नेचर वाला बेकिंग सोडा? अजीब बात है ना। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई चीज एसिड या बेस बनती कैसे है। तो फिर सवाल ये है कि इन चीजों को बिना चखे कैसे पहचाने। भाई हर चीज को टेस्ट तो नहीं किया जा सकता है ना। खैर, साइंस के पास इसके लिए कुछ बड़े शानदार तरीके हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर्स का, यानी सूचकों का। आप इन्हें एक तरह का केमिकल जासूस समझ सकते हैं। जैसे ही ये किसी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं, ये फौरन अपना रंग बदल लेते हैं और हमें सिग्नल दे देते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो हमारे अपने घरों में ही मौजूद है। कभी कपड़े पर लगे हल्दी के दाग पर गौर किया है? जैसे ही उस पर आप साबुन लगाते हैं, जो कि एक बेस होता है, वो पीला दाग एकदम से लाल भूरा हो जाता है ना कमाल। यहाँ पर हल्दी ही वो नेचुरल जासूस है। और लैब्स में जो सबसे कॉमन टेस्ट होता है, वो है लिटमस पेपर का। इसका नियम बड़ा सीधा है। एसिड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और बेसिस वो ठीक इसका उल्टा करते हैं, लाल लिटमस को नीला। रंगों का ये खेल इन्हें पहचानने का एक पक्का तरीका है। अच्छा, पहचान तो हो गई, पर असली मजा तो तब आता है जब ये केमिकल्स दूसरी चीजों से मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि तब क्या एक्शन होता है। सबसे पहले देखते हैं कि एसिड्स मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जब जिंक के दानों को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है तो फौरन रिएक्शन शुरू हो जाता है और ये छोटे छोटे बुलबुले निकलने लगते हैं। ये बुलबुले असल में एक गैस है। तो नियम ये है, जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और इस हाइड्रोजन गैस की एक खास पहचान है। इसके पास जलती हुई तीली ले जाने पर ये पॉप की आवाज के साथ जलती है। एसिड्स का एक्शन सिर्फ मेटल्स तक ही सीमित नहीं है। ये मार्बल और चूना पत्थर जैसी चीजों से भी रिएक्ट करते हैं, जो असल में मेटल कार्बोनेट होते हैं। और जब ऐसा होता है तो एक बार फिर से एक गैस निकलती है। पर इस बार ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वही गैस जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो हमारा दूसरा नियम ये हुआ, एसिड और मेटल कार्बोनेट मिलकर बनाते हैं सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। और अब असली मुकाबला। जब एक बेस और एक एसिड आमने सामने आते हैं तो वे एक दूसरे के असर को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद है पेट की एसिडिटी? उसे शांत करने वाला एंटासिड, जो कि एक बेस है, पेट में जाकर बिल्कुल यही काम करता है। और रिएक्शन के बाद बचता क्या है? सिर्फ सॉल्ट और पानी, यानी दो एकदम न्यूट्रल चीजें। लेकिन इन सबके पीछे का असली राज क्या है? ऐसी कौन सी ताकत है जो एसिड को एसिड और बेस को बेस बनाती है? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, एक इशारा तो हमें मिल चुका है। हमने देखा कि सारे एसिड्स मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इससे ये तो पता चलता है कि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन होता है। पर क्या हर वो चीज जिसमें हाइड्रोजन हो एसिड होती है? इसका जवाब इस एक एक्सपेरिमेंट में छिपा है। देखिए, जब एसिड के घोल से बिजली पास की जाती है तो सर्किट पूरा हो जाता है और बल्ब जल उठता है। लेकिन यही काम जब ग्लूकोज या अल्कोहल के घोल के साथ करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि उनमें भी हाइड्रोजन होता है। तो फिर फर्क क्या है? तो असली राज ये है, सिर्फ हाइड्रोजन का होना ही काफी नहीं है। जब एसिड पानी में घुलते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन छोड़ते हैं, और बेसिस वो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन छोड़ते हैं। यही चार्ज वाले आयन्स हैं जो पानी में घूमते हैं, बिजली को रास्ता देते हैं और एसिड बेस को उनकी खासियत देते हैं। और आयन्स की यही समझ हमें एक बहुत बहुत ज़रूरी सेफ्टी रूल सिखाती है। हमेशा एसिड को धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए, ना कि पानी को सीधे एसिड में।
ऐसा इसलिए क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है और अगर पानी को एसिड में डाल दिया तो वो गर्मी से अचानक भाप बनकर उछल सकता है, जो बेहद खतरनाक हो सकता है। तो देखा, साइंस को समझना मतलब उसे सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना भी है।